Recording start and good to go. हाँ जी, तो कल अपन ने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया था एंड मूविंग टुवर्ड्स द फेज़ 2 में भी थोड़ा बहुत काम कर लिया था अपन ने। न्यू चैट स्क्रीन दिखा दी थी, सारे यूज़र्स की लिस्ट दिखा दी जितने भी हमारे पास सर्वर में सेव्ड है, उसमें से करंट यूज़र को हटा भी दिया था। अब नेक्स्ट टास्क है, जो भी यूज़र सेलेक्ट करेगा वो हमें उसके साथ में उसका 1-to-1 चैनल क्रिएट करना है, नहीं है तो एंड है तो सीधा सीधा नेविगेट कर देना है। तो चैनल के लिए पहले हमारे पास चैनल का मॉडल होना चाहिए, है ना। मॉडल यानी कि डेटा क्लास जिसके अंदर हम चैनल की इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। जैसे अपन ने यूज़र का मॉडल बनाया वैसे ही एक चैनल का भी मॉडल बनेगा। चैनल की आईडी होगी, चैनल की प्रोफाइल इमेज यूआरएल तो नहीं कहेंगे अपन, क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप फोटो या क्या कहते हैं, ग्रुप फोटो ही कह देते हैं, ग्रुप फोटो यूआरएल, ठीक है। तो ग्रुप फोटो यूआरएल, फिर टाइप क्या है उसका, वो 1-to-1 है या ग्रुप चैनल है। ग्रुप नहीं यार, इसको चैनल या फोटो यूआरएल ही कह देते हैं सिंपली, ठीक है। वहाँ पे इमेज यूज़ की जाती है, यहाँ पे इमेज इमेज वाली दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेम, चैनल का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेंबर्स कौन से हैं, देन मैसेजेस क्या क्या हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैसेजेस के अंदर तुम्हारे पास अभी के लिए लिस्ट ऑफ मैसेजेस होंगे। मैसेज के अंदर मैसेज किस टाइम पे भेजा गया, किसने भेजा, उसकी यूज़र आईडी, मैसेज क्या था एंड मीडिया कोई ऐड किया है तो मीडिया की यूआरएल। तो ये मॉडल्स हैं, क्विकली बना लेते हैं। एंड देखो, एक चीज़ फॉलो करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जैसे नोशन के ऊपर अपन जिस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं ना मॉडल क्लासेस को, तो अगर कॉटलिन के फॉर्म में ही लिखोगे तो बहुत अच्छा है। इसको क्या कॉपी पेस्ट करके और क्लास क्रिएट करना आसान है। जैसे मॉडल में जाऊँगा मैं, यहाँ पे नया बनाते हैं चैनल डेटा क्लास एंड पेस्ट। तो मल्टीपल कर्सर लगा के बहुत इजीली एडिट कर सकते हैं। सब में वेल लगेगा, लास्ट में कॉमा लगेगा एंड फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। चैनल का टाइप चाहिए तो टाइप भी देखो इसी के अंदर मैं एक इनम क्लास बना लूँगा, कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं चाहिए, सिंपली स्ट्रिंग रहेगी। चैनल टाइप वाले को भी अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। नीचे बनाते हैं इनम क्लास, चैनल डॉट टाइप में फिर अपन को मिल जाएगा और एक बनेगा 1-to-1, दूसरा बनेगा ग्रुप। सो यहाँ पे आ जाएगा टाइप एंड मैसेज का बनेगा एक मॉडल, दो भी बना ही लेते हैं हाथों हाथ। मैसेज डेटा क्लास एंड इसके फील्ड्स ये वाले हैं। एंड यहाँ पे टाइम स्टम्प जो फायर बेस वाली क्लास है ना उसे इंपोर्ट करना है हमें, ये com.google.firebase वाली। एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा कमेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि पता चले हमें कि सेंडर क्या चीज़ है। यूज़र आईडी ऑफ द सेंडर, ठीक है, सेंडर का मतलब वो है। फिर यहाँ पे भी एक जगह पे करना था मेंबर्स, या ये भी क्या होगी, लिस्ट ऑफ यूज़र आईडीज, लिस्ट ऑफ मेंबर यूज़र आईडीज, और इसको अनकमेंट कर देते हैं एंड मैसेज ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गया, ठीक है, डन। अब क्योंकि हमने एक नया मॉडल बनाया है तो इस मॉडल से रिलेटेड जितना भी फायरबेस पे काम करेंगे वो सारा होगा चैनल रिपोजिटरी के अंदर। तो डेटा में जाते हैं रिमोट, फिर यहाँ पे एक और नई क्लास बनाएंगे अपन, चैनल रेपो। और चैनल रेपो में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कल अपन ने यूज़र की लिस्ट दिखा दी थी, अब उसमें से जो भी यूज़र वो सेलेक्ट करेगा हमें सबसे पहले फायरबेस को पूछना है कि क्या इस इन दोनों पर्टिकुलर यूज़र्स की कोई 1-to-1 चैनल एग्जिस्ट करती है क्या। यानी कि मेरे को दो क्वेरीज करनी है, दो क्वेरीज कंबाइन करनी है। पहला कि टाइप उसका होना चाहिए 1-to-1 और मेंबर्स में होना चाहिए करंट यूजर और सिलेक्टेड यूजर, दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा पहले टेस्ट करना है कि क्या फायरबेस में वास्तव में ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपन जिसमें मैं एरे के दो एलिमेंट्स दूं उसको और वो उनकी चेक कर, वो उनको कंपेयर कर पाए। ऐसा कर सकते हैं क्या।
तो देखते हैं, पहले ये छोटा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद पूरा फीचर इंप्लीमेंट करेंगे, नहीं तो कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो कर लेंगे। तो सस्पेंड फंक्शन चेक, या फिर सिंपली बोल लो गेट 1 to 1 चैनल, ठीक है। एंड हमें जस्ट मेंबर्स पास करना है, मेंबर्स में हम दे देंगे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इनकी यूज़र आईडीज़ दे देंगे, नाम भी ऐसा लिख देते हैं, मेंबर यूज़र आईडीज़। ओके, तो नया कलेक्शन है, तो फायर स्टोर कलेक्शंस के अंदर जाके इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड अब हम बनाएंगे चैनल्स कलेक्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा चैनल्स। तो फायर बेस डॉट फायर स्टोर डॉट डॉट चैनल्स कलेक्शन डॉट, अब यहाँ पे क्वेरी लगेगी। एक क्वेरी तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वेयर इक्वल टू वाली है ना। वेयर इक्वल टू में अब पहले क्या चेक करना है हमें कि इसका टाइप 1 to 1 होना चाहिए। तो टाइप किसका फील्ड है, चैनल का फील्ड है। तो चैनल, चैनल का फील्ड टाइप वाला उसका नेम है ना, और ये टाइप क्या होना चाहिए, चैनल डॉट टाइप डॉट 1 to 1 होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज हमें एर एरे वाला चेक करना है। तो एरे का कुछ फंक्शन एग्जिस्ट करता है क्या, पहले वो चेक करते हैं। एरे के क्या क्या फंक्शन अवेलेबल है, वेयर एरे कंटेन्स एनी। एनी में तो ये क्या है, कोई एक के अगेंस्ट चेक कर लेगा, बट हमें दो के अगेंस्ट चेक करना है। तो एरे कंटेन्स अगर मैं 2 बार लगा दूं तो काम होगा क्या, लेट्स सी। तो चैनल का फील्ड है मेंबर्स, उसका नेम, और उसमें होना चाहिए मेंबर यूज़र आईडीज डॉट, अब ये डॉट डॉट लगाना पड़े उससे अच्छा पहले ये ऐसे दे देते हैं कि करंट यूज़र आईडी और अदर यूज़र आईडी। तो एक बार लगा देंगे अपन करंट यूज़र आईडी, और एक बार लगा देंगे अपन अदर यूज़र आईडी, मेंबर यूज़र करंट यूज़र आईडी और अदर यूज़र आईडी, ठीक है। डॉट गेट डॉट अवेट, फिर डॉट टू ऑब्जेक्ट्स कन्वर्ट करना है इस बार चैनल के अंदर हमें, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट लेना है हमें, फर्स्ट और नल, और इसको कर देना है रिटर्न। टाइप चाहिएगा तो चैनल नलेबल मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं। सिंपली क्वेरी कर रहे हैं, टाइप आना चाहिए 1 to 1, और मेंबर्स में ये दोनों होने चाहिए। तो पहले इसको ट्रायल कर लेते हैं अपन, ट्राई करके देख लेते हैं। तो टेम्परेरी में आएंगे, स्क्रिप्ट बनाते हैं, और स्क्रिप्ट में पहले बना लेते हैं एक चैनल्स है ना। तो सेव डमी चैनल्स, अभी के लिए केवल एक ही बनाना है तो खुद ही बना लेते हैं। तो वेल चैनल इज इक्वल टू चैनल, ठीक है। आईडी नलेबल होगी, तो वहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, ये नलेबल होगी, इनिशियली वैल्यू नल होगी, और एट द रेट डॉक्यूमेंट आईडी लगाना नहीं भूलना। और क्योंकि अपन इसे फायरबेस से रीड कर रहे हैं तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने की हैबिट भी डाल लो। तो आईडी देनी नहीं है मेरे को, इमेज यूआरएल चलो दे देते हैं, नल नल टाइप में सीधा 1 to 1 दे देते हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग नल एम्प्टी लिस्ट एंड एम्प्टी लिस्ट, डन। और इसके अंदर जो भी इंटरनली भी अगर कुछ कर रहे हो तो उन सभी के अंदर भी नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ भी बना लेते हैं, खैर अभी के लिए किसी मैसेजेस हैं नहीं, बट बाद में करें उससे अच्छा अभी कर लेते हैं। तो टाइम स्टैम्प में टाइम स्टैम्प डॉट नाउ दे सकते हैं, सेंटर में नॉर्मल स्ट्रिंग एंड नल, ऑल राइट। तो अब चैनल क्रिएट करते हैं। चैनल में फर्स्ट चीज़ जो हमें देनी है, इमेज यूआरएल नल जाएगा। चैनल का टाइप, चैनल का टाइप अच्छा टाइप नाम है ओनली, ठीक है, टाइप में जाएगा 1 to 1। फिर नेम में अभी के लिए कुछ भी दे देता है, डमी। देन डिस्क्रिप्शन में नल दे देता है, मेंबर्स में लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे मेरे को फायरबेस से रीड करके लानी पड़ेगी लिस्ट, ठीक है, करते हैं इसको। और लास्ट फील्ड क्या है, मैसेजेस, मैसेजेस में जाएगा एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो
कंसोल, एंगेक्स, चैट ऐप, फायर स्टोर, यूज़र्स, और मुझे इनके सबके नाम देखने हैं। तो नाम में एक तो मेरी आईडी चाहिए मेरे को, तो ये मैं कॉपी कर लूँगा एंड पेस्ट। और एक किसी के साथ भी बना लेते हैं, एलिस के साथ बना लेते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब इसे सेव करना है। तो फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट कौन सा कलेक्शन, चैनल्स का कलेक्शन, डॉट ऐड ये वाला चैनल, डॉट अवेट। ठीक है, तो ये सेव डमी चैनल कर लेगा। एंड एक बार मेरे को अब इसको टेस्ट करना है, अभी जो फंक्शन बनाया अपन ने रेपोजिटरी के अंदर। तो गेट चैनल क्वेरी टेस्ट, चैनल क्वेरी टेस्ट। और इसमें हम सिंपली हमारी जो रेपोजिटरी उसका फंक्शन कॉल करेंगे, तो चैनल रेपो रेपो डॉट गेट वन टू वन चैनल, और यूज़र आईडीज़ देनी है, तो यूज़र आईडीज़ में यही दोनों यूज़र आईडी दे दूंगा मैं। ठीक है, एंड चेक करते हैं चैनल हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वैल चैनल इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे सिंपली अभी के लिए कुछ लॉग वगैरह करा देते हैं इसको। ओके, अब इनको मुझे स्क्रिप्ट्स को रन करना है। तो यहाँ पे रन स्क्रिप्ट्स को कर देते हैं अनकमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट। अब मुझे रन करनी है सबसे पहले स्क्रिप्ट्स डॉट सेव डमी चैनल, फिर करना है स्क्रिप्ट्स डॉट चैनल क्वेरी टेस्ट। ओके, कौन ऐसा है जो वीडियोस के एकदम बराबर चल रहा है, यानी कल तक जितना कोड लिखा था उतना ऑलरेडी लिख लिया है एंड वर्किंग में है? नो वन, वाओ। Invalid argument. A maximum of one array contains filter is allowed. अब ये यार दिक्कत दे सकता है, चैट जीपीटी को पूछ लेते हैं पहले। कैन वी सीधा ही पूछते हैं, आई हैव एन एरे ऑफ टू एलिमेंट्स एंड want to query Firestore to check if the array there contains both the elements. Can this be achieved on Android? कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा भाई, यही तो बात है। where array contains, आइडिया अच्छा दिया इसने। यानी अपन फर्स्ट यूजर के सारे चैनल ला सकते हैं, सेकंड यूजर के सारे चैनल ला सकते हैं, फिर दोनों में से अपन को ऐसे चूज करना है जिसमें, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। एक ये अप्रोच है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि दोनों के जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। जैसे फर्स्ट वाले के अगर एम चैनल्स हैं, दूसरे वाले के एन है, तो एम और एन दोनों आएंगे फिर एक साथ, दोनों रीड होंगे। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका, बट एक बार नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लेते हैं। Firestore array contains multiple check, multiple array contains। ठीक है, एक बार एनी वाला ही करते हैं अपन। दोनों के अलग अलग लाएं, उससे अच्छा एनी वाली है ना अप्रोच।
वेयर एरे कंटेन्स और इसमें एनी, तो आगे अब मैं लिस्ट दे सकता हूँ इसको, तो लिस्ट ऑफ करंट यूज़र आईडी, करंट यूज़र आईडी और अदर यूज़र आईडी। तो इससे सारे मिल जाएंगे मेरे को, बट अब यहाँ पे आके मुझे फिल्टरिंग करनी है, डॉट फिल्टर इट डॉट मेंबर्स इक्वल टू होना चाहिए लिस्ट ऑफ करंट यूज़र के और अदर यूज़र के। ये समझ में आई चीज़ किसी को? क्या किया ये? या डाउट है तो पूछ लो। चैनल क्रिएट तो हो गया ना हमारा। यस, चैनल क्रिएट तो हो चुका है, दो दो हो चुके हैं, 2 बार रन कर दिया तो ठीक है। तो एग्जीक्यूट हो गया, एक्सेप्शन आया नहीं है, हमने जो लॉग लगाया था वो देख लेते हैं। पेस्ट, वाओ, मिल गया। बट 2 चैनल्स हैं, चैनल एक क्यों मिला? फर्स्ट और नल किया अपन ने इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। ओके, तो काम कर रही है ये वाली टेक्निक हमारी, ये फंक्शन वर्क कर जाएगा। स्क्रिप्ट्स को कमेंट कर देते हैं अब। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे फंक्शन कर लेते हैं कि क्रिएट चैनल मॉडल कॉमा चैनल रेपो। ठीक है, फीचर में आते हैं एंड नाउ न्यू चैट के अंदर हमें क्या करना है, न्यू चैट व्यू मॉडल, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं ऑन यूज़र सेलेक्टेड। ठीक है, यूज़र जैसे सिलेक्ट होगा हमें क्या करना है, सबसे पहले तो करंट यूज़र की आईडी लेकर के आनी है ना। तो यही चीज़ एज इट इज़ लोकल रेपो में से मिलेगा, और केवल इसकी आईडी चाहिए, तो करंट यूज़र आईडी दे देते हैं नाम। ठीक है, डॉट आईडी। बिग प्रॉब्लम है, ये वाली आईडी जो है ना ये नलेबल है बिल्कुल, और यहाँ पे भी ये नलेबल वाली के अगेंस्ट ही टेस्ट हो रहा है। बट अब हमें यहाँ पे नलेबल नहीं देनी है, देखो आगे एरर आएगी, मैं दिखा देता हूँ, एरर दिखा देता हूँ पहले, फिर करते हैं सॉल्यूशन। तो प्राइवेट वैल अब चाहिए चैनल रेपो, एंड एक आईडी यहाँ पे डायरेक्ट मिलेगी, अदर यूज़र आईडी यहाँ पे मिलेगी, जो भी सेलेक्ट करेगा वो उसके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे हम क्वेरी करेंगे चैनल रेपो डॉट गेट वन टू पॉइंट चैनल। फ्रीज हो गई क्या? बाकी वो फेज दिख रही है। नहीं दिख रही है। नेटवर्क इशू होगा फिर तो करंट यूज़र आईडी और फिर देनी है अदर यूज़र आईडी। ठीक है, दोनों दे दी। अब देखो यहाँ पे आ गया एरर कि इसको चाहिए स्ट्रिंग, बट हम दे रहे हैं स्ट्रिंग नलेबल। और सोच के देखो, अपन ने यहाँ पे हमारा जो यूज़र वाला जो मॉडल है उसमें आईडी को नल क्यों रखा है, इसके पीछे देखो रीज़न है। तुमने नहीं पूछा बट मैं बता देता हूँ रीज़न क्या है। हमने यहाँ पे वो वाली अप्रोच यूज़ करी है जिसके अंदर हम हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी आईडी सेव नहीं करेंगे, क्योंकि फायरबेस का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि आपको उनके अंदर आईडी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेव ही आईडीज़ के थ्रू होते हैं, है ना, आईडी टू डॉक्यूमेंट की मैपिंग होती है। एंड फायरबेस स्ट्रिक्टली अलाउ ही नहीं करता, जब आपको ये चीज़ यूज़ करनी है ना, डॉक्यूमेंट आईडी ऑटोमेटिक पॉपुलेट करने वाला, तो इन दैट केस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी वाला फील्ड नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो वो नल होगा, दैट्स वाई यहाँ पे इसको नलेबल रखा है। अब इसको नलेबल रखा है तो अब मुझे जहाँ पर भी यूज़ करना है वहाँ पे इशू आ रहा है। तो कुछ नहीं, बहुत ईजी सा सोल्यूशन है इसका। इसका एक एक्सटेंशन फंक्शन बना देंगे अपन, नया पैकेज बना रहा हूँ यहाँ पे ext, और इसमें एक यूज़र का एक्सटेंशन फंक्शन बना रहा हूँ मैं, यूज़र एक्सटेंशन फंक्शन। तो फन यूज़र डॉट आईडी नाम का ही फंक्शन बना रहा हूँ, और अभी ये स्ट्रिंग देगा, तो ये रिटर्न कर देगा आईडी, अगर मिलती है तो, नहीं मिलेगी तो एरर थ्रो कर देगा कि आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब हम नॉर्मल आईडी के बजाय हम अब यूज़ करेंगे आईडी वाला फंक्शन। ठीक है, तो हर जगह पे मेरे को वो एरर हैंडलिंग नहीं करनी, एरर हैंडलिंग एक ही जगह पे हो रही है और मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रखा है। तो अपन फायरबेस में डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उसके अंदर भी वो फील्ड नहीं दिखेगी, मतलब रीड नहीं होने के दिखेगी, बाद भी। नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है।
और ये वाला जो एनोटेशन है ना डॉक्यूमेंट आईडी वाला, इसका मैजिक ये है कि जब भी तुम रीड करोगे इसे फायरबेस से, तब उसकी जो ये वाली आईडी होगी ना, ये ऑटोमेटिक इस फील्ड के अंदर आ जाएगी। है ना, अभी भी अपन ने यहाँ पे जब ये रीड किया था तो देखो यहाँ पे तो खैर नहीं था, बट ये देखो ये आ गई आईडी। हमने आईडी सेव नहीं करी थी, चैनल क्रिएट करते वक्त नल दिया था अपन ने, बट जब चैनल को रीड किया ना तो आइडिया मिल गई मेरे को। तो ये उस एनोटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तो गेट वन टू वन चैनल, और यहाँ पे हम चेक करेंगे वेल चैनल। ठीक है, अगर इफ चैनल इज नॉट इक्वल टू नल तो सीधा नेविगेट करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पे अंदर हमें एक लैम्डा भी मिलेगा ऑन चैनल रेडी, रेडी कह देते हैं। ठीक है, नहीं होगा तो बना भी देगा ये। चैनल की आईडी चाहिएगी तो स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, एंड यूनिट। तो अगर मिल जाता है तो ऑन चैनल रेडी कॉल कर देंगे अपन चैनल डॉट आईडी के साथ। ठीक है, और क्योंकि नेविगेशन करवाना है तो एग्जीक्यूट ऑन में, या फिर चलो थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं कोड इसका। और अभी तुमने देखा होगा तो एक और एरर आ रही है यहाँ पे, ये है इधर। सेम चीज़ जो भी अपन ने यूजर में किया सेम चैनल में भी कर देंगे। तो नया एक्सटेंशन फंक्शन बनाते हैं, चैनल ई एक्स टी फन चैनल डॉट आई डी एंड सेम टू सेम कोड। क्या हो गया? अच्छा, आउटपुट टाइप। ठीक है, तो नॉर्मल की जगह पे फंक्शन यूज़ करो। ठीक है, और यहाँ पे एल्स के अंदर हमें क्या करना है, चैनल क्रिएट करना है। तो चैनल रेपो के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट वन टू वन चैनल। क्रिएट, ठीक है, सेम चैनल कलेक्शन तक ही जाना है हमें, और इसके अंदर डॉट ऐड करना है एक नया चैनल। अब चैनल के फील्ड्स देख लेते हैं एक बार, कि कोई ऐसा फील्ड है क्या जो हमें बाहर से मिलेगा। देखो, नॉर्मल जो वन टू वन चैट्स होती है उसमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, इमेज यूआरएल की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाले की इमेज यूआरएल दिखेगी आपको, है ना। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, टाइप हम खुद सेट करेंगे। नेम भी इरेलीवेंट है, मैसेजेस शुरू के लिए कुछ भी नहीं होंगे। ठीक है, तो केवल दो फील्ड्स का मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, बाकी सब कुछ अपन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देंगे अभी के लिए। तो वहाँ पे अभी अपन ने बनाया था स्क्रिप्ट के अंदर, उसी को एज इट इज़ ले लेते हैं। तो इमेज यूआरएल अभी के लिए नहीं देनी है, टाइप वन टू वन होगा। नेम के अंदर वन टू वन दे देते हैं नेम, सभी वन टू वन चलेगा अभी के लिए, नाम अपन वैसे भी रीड नहीं कर रहे तो। और डिस्क्रिप्शनल मेंबर्स के अंदर ये दोनों चली जाएंगी, करंट यूज़र आईडी और अदर यूज़र आईडी। मैसेजेस अभी के लिए एम्प्टी लिस्ट, ऐड डॉट अवेट, डन। तो ये क्रिएट कर देगा, और यहाँ पे हमें क्रिएट ही करना है। क्रिएट करने के बाद में मुझे इसकी आईडी भी चाहिए। तो आ, 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 या तो इससे वापस से रीड करें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। वेल कलेक्शन रेफरेंस इज इक्वल टू ये, ठीक है, इससे एक आईडी बनाते हैं, वेल आईडी इज इक्वल टू कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। और ऐड की जगह पे यूज़ करूँगा अब मैं सेट वाला फंक्शन, और यहाँ पे कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉट डॉक्यूमेंट, इस वाली आईडी पे ये डॉक्यूमेंट सेट करना है। और इन दी एंड जो भी चैनल क्रिएट होगा उसकी आईडी मेरे को आउटपुट में देनी है। तो यहाँ पे कर देंगे रिटर्न आईडी। यस, किसी को डाउट इसके अंदर ये जो किया उसमें? तो फिर चैनल क्रिएट करने से पहले आईडी को रीड कर लिया। यही तो बात है, ये चीज़ वर्क करती है। और ये कोई भी एक रैंडम आईडी दे देगा तुम्हें, जिसके जिससे पहले बना नहीं है कोई डॉक्यूमेंट इस आईडी से। तो अब वो उसी आईडी होगी, मतलब फिर वो उसी आईडी पे डॉक्यूमेंट बन, अच्छा ठीक उसी पे है। बनेगा ना, मैंने वहीं पे सेट किया है देखो, हाँ। उस पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कॉल करेंगे चैनल रेपो डॉट क्रिएट वन टू वन चैनल करंट यूज़र आईडी अदर यूज़र आईडी। ठीक है, चैनल की आईडी मिल जाएगी, और ये ऑन चैनल रेडी दोनों जगह पे ही कॉल करना है, तो हटा लेते हैं इसको यहाँ से। और यहाँ कर देते हैं चैनल आईडी इज इक्वल्स टू,
ठीक है। और ऑन चैनल रेडी को मेरे को मेन पे एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट ऑन मेन ऑन चैनल रेडी, और चैनल की आईडी पास कर देंगे। ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल क्या करना है हमें, इस फंक्शन को हमें कॉल करना है न्यू चैट स्क्रीन में जब भी ये यूज़र कार्ड के ऊपर क्लिक हो। तो इसका एक ऑन क्लिक बना देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड को बना देते हैं क्लिकेबल, ऑन क्लिक इज इक्वल टू ऑन क्लिक। क्या हो गया भैया नीचे, अच्छा प्रीव्यू का दिक्कत आ गई, प्रीव्यू को भी के लिए, या चलो दे ही देता हूँ, चलो ऑन क्लिक, ये लो, ये लो। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ऑन क्लिक, तो यहाँ पे भी कर देते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, और क्या करना है, व्यू मॉडल का फंक्शन कॉल करना है। व्यू मॉडल डॉट ऑन यूज़र सेलेक्टेड, आईडी देनी है तो इट की जगह पे अब थोड़ा सा नाम अच्छा यूज़ करते हैं, यूज़र। तो यहाँ पे हमें आईडी देनी है, तो अदर यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र डॉट आईडी। और ऑन चैनल रेडी पे क्या करना है, चैनल वाली स्क्रीन पे जाना है, और आईडी नॉर्मल यूज़ करने के बजाय फंक्शन यूज़ करो। ऑन चैनल रेडी, तो हमें अब एक नई स्क्रीन की आवश्यकता है, तो वो भी बना लेते हैं, स्क्रीन में जाएंगे, और उसके अंदर फील्ड है ना, अब एक सॉरी एक आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर, तो ये इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। नाम है इसका, हाँ अभी यूआई में देख लेते हैं क्या नाम दे रखा है, वही नाम देते हैं। आई थिंक चैनल स्क्रीन नाम ही होना चाहिए। चैट स्क्रीन, ठीक है। तो चैट आईडी, चैनल आईडी नाम दे देते हैं, सेम टू सेम, हियर, हियर, हियर एंड हियर। चैट वाली स्क्रीन कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। नई स्क्रीन बनानी है, नया फीचर बनाना है, तो फीचर में जाएंगे, नया पैकेज, चैट, नई स्क्रीन चाहिए है, तो चैट स्क्रीन कॉपी, कंपोजेबल, पेस्ट, एंड चैनल की आईडी तुम्हें यहाँ पे इनपुट में मिल जाएगी। सो न्यू चैट स्क्रीन से फिर मेरे को क्या करना है, नेविगेट करवाना है, नेव कंट्रोलर मेरे पास में है, तो मैं यहाँ करूँगा नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट स्क्रीन डॉट चैट वाली स्क्रीन, आईडी देनी है, तो चैनल की आईडी है तुम्हें मिल रही है, डॉट राउट। थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे चैनल की आईडी दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा और इसको नई लाइन में ले लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, कूल। वाह यार कितनी शानदार नेस्टिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन चैनल रेडी, ये रेडी है, चैट की स्क्रीन का इंडेक्स में ऐड करना है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं, चैट डॉट राउट। अच्छा ये आर्ग्यूमेंट वाला है, तो आर्ग्यूमेंट वाले को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो चैट, एंड यहाँ पे भी चैट नहीं, चैट नहीं, कुछ और नाम दिया था अपन ने, चैनल आईडी नाम दिया था, तो आर्ग्यूमेंट का नाम ये है। एंड ईमेल की जगह पे अपने को मिलेगा चैनल आईडी, पेस्ट, पेस्ट, चैट स्क्रीन, चैनल आईडी देनी है, नेव कंट्रोलर भी देना है, बट पहले चैनल आईडी देनी है, तो चैनल आईडी इज इक्वल टू चैनल आईडी, नेव कंट्रोलर का आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। कूल। तो अब यहाँ पे चैट स्क्रीन में आते हैं, और अभी के लिए टाइटल बार इसके फोल्ड लगा करके जस्ट चैनल की आईडी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, टाइटल में देते हैं चैट, और सेंटर पे मेरे को एक टेक्स्ट लगाना है, तो सेंटर टेक्स्ट नाम का एक कंपोजेबल है ड्रॉइड लिप्स के अंदर, जो क्या करता है फुल साइज का कॉलम बना करके बीच में एक टेक्स्ट लगा देता है। तो यहाँ पे मेरे को चैनल आईडी दिखानी है, और इसकी स्टाइल जो है थोड़ी बड़ी यूज़ कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, स्टाइल इज इक्वल टू मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट टाइटल लार्ज। ठीक है, एंड अब नेविगेशन भी चाहिए, तो नेविगेट, नेविगेशन आइकन, तो यहाँ पे आ जाएगा नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट अप। और मेरे को दो आइटम अभी जस्ट याद आए जो टू डू में लगाने हैं मेरे को।
एक तो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन का था यहाँ पे, कहीं पे अपन ने, हाँ यहाँ लगा रखे थे, यहाँ पे एक और लगाना है टू डू चेंज कलर ऑफ outlined text field to enabled when disabled। और एक जनरल टू डू है, तो जनरल टू डू में अभी के लिए मेन एक्टिविटी में लगा देता हूँ कि हमें है ना नेविगेशन सुधारना है। इम्प्रूव नेविगेशन यूजिंग नेविगेट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पॉपअप टू, ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब अपन एप्लीकेशन रन कर सकते हैं क्या? आई थिंक यस, कर सकते हैं। और चैनल अभी के लिए मैं एक भी नहीं रखता हूँ, तो फर्स्ट वाला चैनल क्रिएट होगा, उसके बाद हम देखेंगे तो केवल वही वही यूज़ होगा, बार बार क्रिएट नहीं करेगा वो। हाँ जी, इसको नया चाहिए तो नया ले लो, ये लो। भैया तो इसमें जो अदर यूजर भी अगर लॉग इन करता है और वो चैनल क्रिएट करता है तो उस केस को भी हैंडल कर लेगा क्या? कौन सा वाला वापस बताओ, समझा नहीं मैं। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर यूजर ने चैनल क्रिएट करा दूसरे यूजर के साथ, हम्म। तो दूसरा यूजर वापस चैनल क्रिएट करता है तो वो केस हैंडल हो रहा है क्या बिल्कुल इसमें? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, देखो तुम वापस से जो क्वेरी अपन ने यूज़ करी ना उसको रिविजिट करो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेंबर्स में वेयर एरे कंटेन्स एनी लगा रखा है ना। तो मुझे हम्म, ऐसे ऐसे चैनल मिलेंगे जिसके अंदर ये दोनों में से कोई भी एक हो, वो दोनों होंगे वो भी मिलेगा, और दोनों में से कोई एक सिंगल होगा वो भी मिलेगा। तो मैंने इनमें से फिर यहाँ फिल्टर आउट किया कि मुझे केवल वो चाहिए जिसमें ये दोनों ही हो। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो कुछ चीज़ चेंज हो जाएगी, नहीं, ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, है ना। अगर मैं यहाँ फ्लिप भी कर दूंगा ना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, काम करेगा, क्योंकि लिस्ट का मतलब ही ये है कि सेम स्ट्रिंग कंटेन करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, या फिर क्या पता मैटर करता भी हो, देखते हैं, क्योंकि ये वाला इक्वल टू के साइन के ऊपर डाउट है मेरे को, ये कैसे वर्क करता होगा। चलो इसको ट्राई करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आके चीज़ अटक सकती है, आई थिंक सो। यहाँ पे तो नहीं अटकेगी, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, हमारे लोकल में आके दिक्कत हो सकती है। नहीं करना चाहिए यहाँ पे वैसे तो, क्योंकि पहले जो मैंने बनाया था ना उसमें तो क्या स्ट्रिक्ट बताया था मैंने पहले और बाद में, तो मेरे को दोनों देखने पड़ते थे। नहीं, बट एक्चुअली लिस्ट के अंदर तो ऑर्डर मैटर करता है ना यार, क्योंकि लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या है, मैटर करता है वो। चलो एक छोटा सा टेस्ट कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं एक। तो वेल L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ए कॉमा बी, और एक बनाते हैं L2 बी कॉमा ए, या फिर एक स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हो ये वाला काम, फ्लिप। और हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं L1 इज इक्वल्स टू L2। फेल। तो यहाँ पे सिंपल सॉल्व करना भी बहुत आसान है, और कंडीशन लगा दो, ठीक है, और इसको फ्लिप कर दो, काम हो जाएगा अभी भी। नाइस यार, तुमने सोचा इसके बारे में, थैंक यू। भैया फ्लिप वाला ऑल्ट एंटर से करा क्या आपने? हाँ, ऑल टेंडर से बिल्कुल। अल्ले क्रैश, क्या हो गया भाई तेरे को? न्यू चैट व्यू मॉडल, नो बीन डेफिनेशन फाउंड, चैनल रेपो। अच्छा, चैनल रेपो कहाँ से बनानी है भाई, सबको पता नहीं है। ठीक है, तो हेल्पर कॉइन मॉड्यूल्स यहाँ पे बना देते हैं सिंगल, और चैनल रेपो इस कॉइन के फ्यूचर अपडेट में व्यू मॉडल वाला देखना गायब हो जाएगा। होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए। पर वो एक जगह पे दिक्कत दे सकता है, जहाँ पे आपकी सारी डिपेंडेंसीज कॉइन से नहीं मिल रही है ना, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा वो। तो वहाँ आपको मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा, तो आई थिंक ये ऑप्शन भी रहना चाहिए, और नया फीचर भी आना चाहिए जिसमें आपको नहीं देना पड़े। ठीक है, तो चलो जैक के साथ बनाते हैं चैनल। क्या हुआ, नेविगेशन नहीं हुआ?
चैनल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चैनल तो क्रिएट हो गया बट नेविगेशन नहीं हुआ, शायद अपन ने कोड नहीं लिखा, आई थिंक वी मिस्ड इट। तो एडिट प्रोफाइल पे तो नहीं, अभी हम कहाँ पे थे? हम थे, पहले तो सब बंद हो जाओ। ओके, तो न्यू चैट, न्यू चैट, नेविगेट करवाया यार, चैनल रेडी पे नेविगेट होना चाहिए था, नेविगेशन हुआ नहीं। एक बार अपना नेव होस्ट देख लेते हैं, चैट स्क्रीन ही है, चैट डॉट फॉर्मेट सही है सब कुछ, नेविगेशन क्यों नहीं हुआ? चलो बट एक चीज़ और टेस्ट कर लेते हैं कि वापस से जैक के साथ में मैं बनाऊंगा तो नया चैनल नहीं बनना चाहिए, है ना? यस, नया चैनल नहीं बना, गुड। किसी और के साथ बना लेते हैं, डेविड। तो नया चैनल बन गया, और अगर मैं वापस से डेविड के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर से नहीं बनना चाहिए। कूल, वर्क कर रही है टेक्निक। बट नेविगेशन क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरे को। अच्छा, ऑन क्लिक कॉल किया है कि नहीं किया अपन ने इसके अंदर? किया तो है यार कार्ड के ऊपर, अभी तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ बट ये आगे का काम नहीं हो पा रहा है। क्या गड़बड़ है? एग्जीक्यूट ऑन मेन भी कर दिया, लैम्बडा कॉल भी कर दिया, आर्ग्यूमेंट भी पास किया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट मिल भी रहा है, नेविगेट भी करवा रहे हैं। ब्रेक पॉइंट लगा के हम्म। ब्रेक पॉइंट लगा के देखने के बाद हम्म, आ रहा है यार, नैव कंट्रोलर ही नेविगेट नहीं कर रहा। ये पूरी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है ढंग से। नैव होस्ट में ही कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। चैट, चैट वाला बनाया। सर बोलो। मेन एक्टिविटी में वो कंपोज में लिखते हैं, वो लिख दिया आपने? क्या मेन एक्टिविटी में? कंपोज जब बनाते हैं ना उसमें स्क्रीन बताते हैं। हाँ तो ये रहा ना, वही तो चीज़ है ये, नैव होस्ट में स्क्रीन बताई ना अमन ने, चैट अच्छा, स्क्रीन दिखाई है, चैट स्क्रीन में स्कैफोल्ड वगैरह सब कुछ लगाया है। क्या इशू है? यहाँ तक आता है कि नहीं आता है ये देखते हैं, चलो। एक तो यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। डीप वगैरह अटैच्ड है, अटैच्ड है, ओके। क्लिक, यहाँ पे आया, रन किया, ओहो यहाँ तक भी आ रहा है। तो ये तो यूआई को एमिट करता है यार, चैट स्क्रीन दिख क्यों नहीं रही है? यही चैट स्क्रीन का है, टाइटल बार स्कैफोल्ड लगाया है, यहाँ पे ये टेक्स्ट दिखाया है। लेकिन नेव इसकी होस्ट कंट्रोलर, ये नेव होस्ट कंट्रोलर लिखा है। जनरली अपन नेव कंट्रोलर लेते हैं इसको, इससे तो इम्पैक्ट नहीं दे रहा नहीं। लेट्स सी बाकियों में क्या दे रखा है। नेव कंट्रोलर है बाकी में। हाँ, तो इतनी सी चीज़ से इतना बड़ा असर पड़ सकता है क्या यार? गजब है। बस मानना तो नहीं चाहिए। नैव कंट्रोलर, ठीक है, इस वाले को हटा देते हैं। Run। इसी का लगता है क्योंकि मैंने कोड 2-3 बार रीचेक कर लिया। अरे यार इसकी भी गड़बड़ नहीं है। हम्म, 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 यार ये एक सेकंड, ये जो स्क्रीन का फॉर्मेट है, फॉर्मेट का बनाया था क्या ये फॉर्मेट? हाँ फॉर्मेट नया किया ना, देखो चैट, चैट चैनल आईडी, चैनल आईडी। ठीक है। यार यहाँ तक भी आ रहा है, वो दिक्कत उसमें नहीं है, आर्ग्यूमेंट वगैरह सब सही पास हो रहा है, आर्ग्यूमेंट मिल भी रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है वो, बट तो वो स्क्रीन अंदर नहीं की आ रही। तरफ जो अपने एंड्रॉइड लिप्स के यूज किए हैं वो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हालांकि नहीं, जाना तो चाहिए था हाँ उसमें स्क्रीन पे। वो तो नेविगेशन से खेलता नहीं है वैसे।
उसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो एक बार के लिए इस स्क्रीन को ही गायब कर देते हैं। यहाँ पे अपन सिंपली एक खुद का कॉलम दिखाते हैं, फिल मैक्स साइज, इसमें एक टेक्स्ट दिखाते हैं। और अब देखते हैं क्या होता है। देखा, अधिकतर ऐसे ही होता है। सबसे टफ काम अपन ने कर लिया, चैनल क्रिएशन वाला और ये सब। अब सिंपल नेविगेशन पे आके अटकी है गाड़ी। बहुत बार होगा ऐसा, आप देखना प्रोग्रामिंग में, ये देख लो। नॉर्मल कॉलम दिखाया, वो काम कर रहा है वो स्क्रीन नहीं दिखा पा रहा है ये। हाँ, ठीक है, तो इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अंदर जाके टाइटल बार स्कैफोल्ड इतनी बार तो यूज़ किया है यार, फर्स्ट टाइम थोड़ी यूज़ कर रहे हैं जो इशू देगा। अब क्या होता है। वाओ, तो यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि इसमें दिक्कत है। गजब है, टाइटल बार स्कैफोल्ड में दिक्कत है। यार ये फर्स्ट टाइम थोड़ी यूज़ कर रहे हैं अपन, अभी तक बहुत सारी स्क्रीन्स में यूज़ कर चुके हैं अपन। मैंने रिसेंटली के अंदर जो आपने ना 1.2.15 लॉन्च करी थी ना हाँ रिलीज, तो हाँ। उसमें मैंने आई थिंक देखा है कि जो रेडियो ग्रुप थे वो भी आई थिंक लिखने पर पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं रेडियो ग्रुप, जो 4-5 आते थे ना हाँ आते वो। हैं रेडियो एक बार ग्रुप। हाँ अरे ये रे, आ रहे हैं, अच्छा मैं जब चला तो आ नहीं रहे थे उस टाइम पे, बट ठीक है वो आती एक्चुअली है। एक एक बिल्ड ना फेल हो गया था, बट अभी रिसेंटली मैंने शायद वापस बिल्ड किया उसको। देखते हैं, रुको, जिटपैक पे क्या लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है उसका, सही बिल्ड कौन सा है। अरे यार, ये फेल हो रहा है, ये वाला यूज़ मत करना है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे तो। 1.2.14 यूज़ करो। ये यार इशू है, मैंने उस दिन भी कहा था मैंने कि ये सही करना है, ये पता नहीं क्यों फेल ये दिखा फेल फेल वाला ये वर्जन दिखा रहा है यार। रेड फेल हो गया, इसका मतलब ये ऐसा। हाँ, रेड मतलब फेल हो गया, वही है। ठीक है। तो रिलीज में डायरेक्ट ही है यार। हाँ, डिलीट ही करना पड़ेगा शायद, उसको डिलीट करते हैं तो आई थिंक सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम। हाँ अब आ गया, अब सही दिख रहा है। यानी जो यानी कि जो फेल हो रहे हैं वो मेरे को खुद को डिलीट करने पड़ेंगे मैन्युअली। वाह, ठीक है। तो हाँ यार, ये इशू समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने एडिट प्रोफाइल नहीं तो कहाँ पे, कहीं कहीं तो किसी एक में यूज़ किया है टाइटल बार इसके फोल्ड, फर्स्ट टाइम यूज़ नहीं कर रहे अपन। मैं सब ऐप में यूज़ करता हूँ यार, फर्स्ट टाइम थोड़ी। हाँ, ये न्यू चैट में भी यूज़ किया है। भाई कॉइन बेस मॉडल यूज किया है सब में, बिटकॉइन मॉडल दिख रहे नहीं, थे अभी किसी तक में। तो व्यू मॉडल लगाया ही नहीं है अपन ने। अभी तक तो हम्म। अपन ने चैट स्क्रीन पे व्यू मॉडल तो लगाया ही नहीं है। कहाँ गया चैट, ये नॉर्मल सी स्क्रीन है यार ये तो। हाँ मेरे को लगा कि कॉलम तो दिख ही रहा था, ये नहीं दिख रहा है इसमें। ये हाँ एक हाँ एक काम करो, इसको बाहर यानी कि ये सेंटर टैग डायरेक्टली कॉल करना है एक बार, इसको मिटा करके टेक्स्ट सेंटर, बार ये तो हटा ही दिया मैंने, ऑलरेडी हटा दिया। इशू तो इसमें नहीं है, इसको इशू बाहर तो निकालो इसको। हाँ। टाइटल बार इसके फोल्ड में ही है, इशू तो। वाह, क्या अलग ही मिस्ट्री मिली है। ये लो, सेंटर टेक्स्ट में भी इशू नहीं है। तो बग उसी में ही है फिर। पर कैसे यार, एक स्क्रीन पे तो मस्त वर्क कर रहा है वो। देखो यहाँ से बैक लूँ मैं, ये भी टाइटल बार इसके फोल्ड है, देखो गजब गजब। ये वाले फील्ड में तो दिक्कत नहीं है। इसी फिटनेस में तो इसी में है, करेक्ट। ये नेविगेशन आइकन यूज कर लिया मैंने, यहाँ पे नेविगेट अप यूज करना था। तो भी क्रैश क्यों नहीं हुआ यार, क्रैश होना चाहिए था ना ये लो, हो गया सही। हे भगवान।
ओ समझ में आ गया मेरे को हो भी क्या रहा है एक्चुअली। ये इस आइकन को डिस्प्ले करने के लिए इसको कॉल करेगा अंदर, ये यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये कंपोजेबल है, यानी कि नेविगेशन हो तो रहा है बट तुरंत नेविगेट अब भी हो रहा है, तुरंत हो रहा है। दैट भाग इज जा द रहा है। इशू, इसलिए क्रैश वगैरह भी नहीं हो गया। हे भगवान। चलो, अंत भला तो सब भला। डन, डन करते हैं। ये देखो, ये फायदा होता है अगर पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो इतने सारे दिमाग एक साथ चलते हैं उस एरर के ऊपर, तो जल्दी पकड़ में आती है वो। हो सकता है मैं अकेला बैठता था आधा एक घंटा लग जाता। ठीक है, डन। तो जब भी मैं जैक को क्लिक करूंगा तो ये जे से कुछ आईडी बन रही है, यही बनेगी हमेशा। अब ग्रेस के साथ में एक भी बनानी है चैनल, तो ये नया बनाएगा और फिर क्रिएट करेगा। अब इसका यू जीरो करके है, तो वापिस यू जीरो ही ओपन होगा। डन। तो चैनल क्रिएशन कर लिया अपन ने, जिसके अंदर सभी का यूनिक यूनिक चैनल क्रिएट हो रहा है। इतना कमिट कर लेते हैं एक बार। क्रिएट यूनिक 1 to 1 चैनल एंड नेविगेट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट स्टेप आई थिंक मैसेजेस से पहले और भी कुछ होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोफाइल स्क्रीन, सेलेक्टेड यूजर की प्रोफाइल दिखाओ और चैट स्क्रीन में चैनल फैच करके स्टेट सेट करो। ओके, बट आई थिंक कि उससे पहले हमें यहाँ पे चैनल्स की लिस्ट दिखानी चाहिए, जो भी चैनल्स इसके बने हुए हैं। ये थोड़ा नेविगेशन का इशू है, इसको सुधारेंगे अपन नेक्स्ट कुछ सेशंस के अंदर। इतनी बार क्यों बैक नेविगेशन वर्क कर रहा है यार? हाँ, यहाँ पे चैनल्स की लिस्ट दिखानी है, तो एक बार क्विकली ये वाला काम भी कर लेते हैं अपन। उसमें लिखा हुआ नहीं है बट छोटा सा ये है, इसलिए कर लेते हैं। तो चैनल रेपो, और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, गेट ऑल चैनल्स ऑफ, और करंट यूजर आईडी पास कर देते हैं। तो सस्पेंड फंक्शन गेट ऑल चैनल्स ऑफ यूजर आईडी, एंड आउटपुट में मेरे को चाहिए लिस्ट ऑफ चैनल्स। ठीक है, तो यही वाला कलेक्शन पूरा ही ले लेते हैं, फिर हटा देंगे। तो फिल्टर वगैरह कुछ नहीं करना, वेट करना है। वेयर एरे कंटेंट्स नॉर्मल वाला, मेंबर्स के अंदर ही, और इस बार लिस्ट की जगह पे केवल यूज़र आईडी जाएगी, तो इस यूज़र के सारे चैनल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं होम स्क्रीन पे। फीचर होम, होम स्क्रीन। होम का भी एक व्यू मॉडल चाहिए, तो होम व्यू मॉडल, कॉपी बेस व्यू मॉडल। हाथों हाथ इसको कॉइन में भी लगा देते हैं। व्यू मॉडल, होम व्यू मॉडल, और इसको एक डिपेंडेंसी भी चाहिएगी, @inject, या नहीं इंजेक्ट नहीं दो, डायरेक्टली दे दो इसको, तो प्राइवेट वैल चैनल की रेपो। तो चैनल रेपो यहाँ पे गेट कर लेंगे। डन। तो चैनल्स की लिस्ट चाहिए, तो वैल चैनल्स इज इक्वल टू टास्क स्टेट ऑफ लिस्ट ऑफ चैनल्स, CHANN। अबे यार, वहाँ पे इंजेक्ट नहीं करना पड़ा हमको। हाँ क्योंकि अपन खुद बना रहे हैं ना कंस्ट्रक्टर, तो इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्ट उसमें लगता है। हाँ, ये हिल्ट में ये अच्छा है, हिल्ट में व्यू मॉडल क्रिएट नहीं करने पड़ते हमें, हिल्ट इंजेक्ट कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फन स्टार्ट, स्टार्ट में करेंगे एग्जीक्यूट चैनल्स डॉट
अपडेट नाम का नहीं, अपडेट या लोड, लोड लोड, और क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम करेंगे चैनल रेपो डॉट गेट ऑल चैनल्स ऑफ, और यूज़र की आईडी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ले लो लोकल रेपो, यहाँ पे आ जाएगा val user id is equals to local repo dot get logged in user dot id वाला फंक्शन, यूज़र आईडी। सारे चैनल्स मिल जाएंगे इसके, ये वाला काम भी सस्पेंड का है तो अंदर हो जाएगा। ठीक है, होम स्क्रीन पे आएंगे, होम स्क्रीन पे यहाँ पे एक लॉन्च इफेक्ट लगाएंगे, एक ही बार कॉल करना है, व्यू मॉडल चाहिए, होम व्यू मॉडल डॉट स्टार्ट। ओके, तो अब यहाँ पे बॉक्स में अपने नॉर्मल टेक्स्ट दिखा रहे थे, अब इसकी जगह पे हमें अब लेजी कॉलम दिखाना है। तो बॉक्स को तो एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं लेजी कॉलम, सेम जैसा वहाँ यूज़र में बनाया था ना वैसा ही, न्यू चैट के लिए बनाया था वैसा ही लेजी कॉलम चाहिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये चीज़ कब करनी है, जब हमारी चैनल की लिस्ट लोड हो जाए तब। तो व्यू मॉडल डॉट चैनल्स डॉट ऑन लोडेड है, क्या हुआ, व्हेन लोडेड, सॉरी ओनली व्हेन, व्हेन लोडेड, तो यहाँ मिल जाएंगे तुम्हें चैनल्स, तो ये बच जाएगा लेजी कॉलम के अंदर। लेजी कॉलम में फिर यहाँ पे आ जाएंगे इफ चैनल्स डॉट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो ये बॉक्स वाला काम करेंगे, नहीं है तो एल्स में हम क्या काम करेंगे, आइटम्स दिखाएंगे चैनल्स के, हर एक के लिए चैनल कार्ड बना देते हैं अब एक नया। और ये वाला काम है ना सेंटर टेक्स्ट वाला ही है, तो सेंटर टेक्स्ट में ये चीज़ दिखा देनी है, तो ये इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर एम्प्टी है तो एक आइटम सिंगल ही बनेगा और उसमें आ जाएगा सेंटर टेक्स्ट, अरे यार सेंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाएगा ये, स्टाइल क्या यूज़ करी थी इसकी, कुछ भी नहीं, ठीक है तो चलेगा जो है वो। ओके, अब हमें चाहिए चैनल का कार्ड, और चैनल कहीं और डिस्प्ले करने की नीड होगी क्या, नहीं होगी, आई थिंक यही एक जगह है, तो इसका कंपोजेबल इसके अंदर ही बना देते हैं, कंपोजेबल चैनल कार्ड, कॉपी कंपोजेबल पेस्ट, यहाँ पे हमें चाहिएगा एक चैनल, तो चैनल का ऑब्जेक्ट, और होम स्क्रीन पे यहाँ पे हम कॉल कर देंगे चैनल कार्ड, चैनल पास कर देंगे चैनल। ओके, अब ये चैनल का कार्ड बनाना है तो सेम जैसा यूज़र का कार्ड बनाया था ना वैसा ही ले लेते हैं सेम, तो यू आई कंपोजेबल यूज़र कार्ड, सेम टू सेम, बस हल्के से डिफरेंस होंगे। हाँ, तो ऑन क्लिक अभी के लिए नहीं चाहिए पर बाद में चाहिएगा, चलो बना ही लेते हैं साथ से। रो तो रहेगी रहेगी, इमेज यूआरएल भी रहेगी रहेगी, तो यहाँ पे अब आ जाएगा चैनल डॉट नेम में अब 1 to 1 है, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको थोड़ा सुधारेंगे अपन। नहीं ये तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये, कि इमेज यूआरएल क्या आनी चाहिए, कल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, अभी के लिए यही दे देता हूँ मैं, नहीं तो फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे भी टू डू भी लगा देते हैं अपन ताकि कल यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि अगर 1 to 1 है तो शो, क्या बोलेंगे, अदर यूज़र की प्रोफाइल इमेज,
ठीक है। अदरवाइज चैनल की इमेज यूआरएल। ये सोच के देखो, व्हाट्सएप में तुम करते ही हो, है ना? अगर तुम्हारे और तुम्हारे किसी फ्रेंड की चैट है तो तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर दिखेगी और तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड की दिखेगी, है ना? तो 1 to 1 है तो सामने वाले की प्रोफाइल इमेज दिखानी है, नहीं तो फिर चैनल की इमेज यूआरएल दिखानी है। तो कल सही करेंगे इसको। यहाँ पे आ जाएगा चैनल का नाम। नहीं, यहाँ पे भी अब इम्प्रूवमेंट करना है, सेम चीज़ कि अगर 1 to 1 चैनल है तो सामने वाले यूज़र का नाम आएगा, अन्यथा ग्रुप का नाम आएगा। शो अदर यूज़र डॉट नेम, अदरवाइज चैनल डॉट नेम। एंड डिस्क्रिप्शन में तो जाएगा लास्ट मैसेज क्या भेजा वो, बट अभी के लिए अपन यहाँ पे है ना, जो उसके यूज़र्स हैं या इसके मेंबर्स हैं उसके नाम दिखा देते हैं अभी के लिए, ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि चैनल्स कौन कौन से आ रहे हैं। चैनल्स डॉट मेंबर्स डॉट मैप, या फिर मैप नहीं, जॉइन टू स्ट्रिंग कर लेते हैं, जॉइन टू स्ट्रिंग इट डॉट, एक मिनट, मेंबर्स में तो आईडीज़ है ना, ये भी प्रॉब्लम है एक। चलो ठीक है, देखते हैं, अभी के लिए तो कचरा ही दिखेगा अपन को, बट कोई बात नहीं, कल सुधारेंगे इसको। ओके, तो चैनल्स की लिस्ट अब दिख रही है एंड यहाँ पे हमें ऑन क्लिक भी देना है, तो ऑन क्लिक में अभी के लिए तो कुछ भी नहीं करना, या फिर चलो चाहे तो कर सकते हैं। नेव कंट्रोलर मिल रहा है क्या? मिल रहा है, परफेक्ट। तो नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट स्क्रीन डॉट चैट, अरे डॉट चैट, और क्या, चैनल डॉट आईडी, ठीक है, और डॉट राउट। हाँ, आईडी के लिए फंक्शन यूज़ करो। ओके, रन। तो अब चैनल्स की लिस्ट भी दिख जाएगी। अरे भाई, ये ले। कूल। तो मैंने कहा था जैसे कि दिखेगा कचरा, तो कचरा दिख रहा है। 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हो तो ये बता सकता हूँ मैं भी कैसे सही कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, पहला काम कि अगर 1 to 1 चैनल है तो सामने वाले यूजर का नाम दिखाना है ना? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब तुम्हारे पास होम स्क्रीन पे चैनल्स की लिस्ट आ रही है, मॉडल देखो तुम्हारे चैनल का, तुम्हारे चैनल के मॉडल में केवल इन यूजर की आईडीज हैं, है ना? इसलिए ये कचरा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी इनकी मेंबर की जो आईडीज हैं उनको दिखाया है यहाँ पे। बट इंस्टेड मुझे यहाँ पे टाइटल में क्या दिखाना है, उस पर्टिकुलर यूजर का नाम दिखाना है ना? तो उसके लिए पहले तुम्हारे पास कहीं ना कहीं सारे यूजर की लिस्ट होनी चाहिए, फिर उसमें से तुम देखोगे कि ये पर्टिकुलर यूजर आईडी वाला कौन सा यूजर है, फिर उसका नाम लाके यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी दिखानी है, तो प्रोफाइल पिक्चर भी एक बार यूजर मिल गया अगर तुम्हें वो वाला, तो प्रोफाइल पिक्चर भी दिखा पाओगे। तो ये दो काम है, अब ये दो काम के लिए, एक तो मैंने थोड़ा सा क्या फ्लो को बिगाड़ दिया है, तो आई थिंक टेक्स्ट चैट ही है, तो क्या इसकी प्लानिंग नहीं हुई है? डिस्प्ले चैनल्स में हुई है डिस्प्ले ऑल चैनल्स, और ये ठीक है, ठीक है, इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में, तो कोई बात नहीं, अच्छी एक्सरसाइज से करते हैं इसको। डिस्प्ले चैनल्स, ओके। अब आते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, और उसके पहले मैं एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, या फिर चलो चलेगा नहीं, बाद में ही करेंगे। यूज़र में सारे यूज़र के लाने की, ठीक है, लिख रखी है अपन ने, गेट ऑल यूज़र्स की क्वेरी लिख रखी है, तो सारे यूज़र्स भी मिल जाएंगे। तो फीचर में आते हैं, होम में, होम व्यू मॉडल, ओके। अब मुझे यहाँ पे है ना, इनको इम्प्रूव करना है ये चैनल्स को। चैनल का एक तो मैं नाम चेंज कर दूंगा और इमेज की यूआरएल चेंज कर दूंगा, तो आई थिंक ये सेम मॉडल मेरे काम आ सकता है, तो सेम टू सेम को ही यूज़ करेंगे अपन, मैप कर देंगे चलो। तो यूज़र रेपो भी चाहिए नाउ, प्राइवेट वैल यूज़र रेपो, ठीक है। अब यूज़र रेपो से सारे यूज़र्स लेकर के आने, सबसे पहले वेल
यूजर्स इज इक्वल टू यूजर रेपो डॉट गेट ऑल यूजर्स, और इससे मेरे को सारे के सारे चैनल मिल रहे हैं, तो वैल चैनल्स इज इक्वल टू ये। अब मेरे को इन चैनल्स को अपडेट करना है ना, तो मैं इनको मैप करूँगा, मैप। और अगर इट डॉट टाइप इज इक्वल टू 1 to 1 है ना, तो इन दैट केस मुझे क्या करना है, इसका एक तो नाम चेंज करना है, और सेकेंडली इसकी प्रोफाइल इमेज चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, चैनल की कॉपी बनाऊँगा सबसे पहले तो एक, तो इट से नाम चेंज कर देते हैं पहले ताकि थोड़ा रीडेबल रहे। तो यहाँ हम बनाएंगे चैनल डॉट कॉपी, नाम चेंज करना है तो नाम में पहले अदर यूज़र चाहिए तुम्हें, तो पहले अपन करेंगे अदर यूज़र इज इक्वल टू चैनल डॉट मेंबर्स डॉट फाइंड ऐसा यूज़र जिसकी आईडी जो है, क्या हुआ, इट डॉट, अच्छा मेंबर्स, इट डॉट, एक मिनट, मेंबर्स में तो अच्छा नॉर्मली, अच्छा ठीक है, इट ये तो स्ट्रिंग ही है। तो ऐसा यूज़र ढूंढना है जिसकी यूज़र आईडी नॉट इक्वल्स टू हमारा करंट यूज़र हो, है ना। इट नॉट इक्वल टू यूज़र आईडी, थोड़ा स्वैप कर सके, यहाँ पे फ्लिप होता है क्या, ठीक है। तो ऐसा चैनल ढूंढना है जिसकी, सॉरी, ऐसा मेंबर ढूंढना है जिसकी आईडी जो है वो करंट यूज़र की आईडी के इक्वल ना हो, है ना, यानी कि अदर यूज़र होना चाहिए वो। नहीं मिलती है तो भैया एरर है ना, मिलनी चाहिए, पक्की बात है। अदर यूज़र आईडी नॉट फाउंड, और ये केवल आईडी है, यूज़र तो हमें अब मिलेगा। तो अदर यूज़र का पहले ऑब्जेक्ट लेके आता है अब, तो कहाँ मिलेगा वो, यूज़र्स की लिस्ट में मिलेगा। तो यूज़र्स में फाइंड करना है इट डॉट आईडी इज इक्वल टू क्या हो, अदर यूज़र की आईडी के बराबर हो। अदर यूज़र मिल गया, अभी अदर, और एक मिनट, यहाँ पे एरर भी आ सकती है, तो यहाँ पे वापस से एरर थ्रो करेंगे अपन कि यूज़र विथ आईडी। देखो ऐसे डिस्क्रिप्टिव एरर्स दोगे ना तो तुम्हारी डीबगिंग बहुत आसान हो जाएगी, एरर देख के पता लग जाएगा कि एरर कौन सी लाइन पे क्या इशू हुआ होगा। वैसे तो ये एरर्स बहुत रेयरली आएंगी, मैं चाहूँ तो यहाँ पे है ना ये नल नल असर्शन लगा सकता हूँ, बट नल असर्शन के अंदर दिक्कत ही ये है कि जब वो थ्रो होती है ना तब एरर डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, बट यहाँ डिस्क्रिप्टिव है। ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, गंदा दिख रहा है तो एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगा दो। तो अदर यूज़र जो हमें मिला वो अदर यूज़र का नाम, और प्रोफाइल नहीं, इमेज यूआरएल में अपन को क्या लेनी है, अदर यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज यूआरएल। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी प्रोफाइल इमेज यूआरएल अगर नहीं है तो इनिशियल से बनानी है ना, जो कि अपन ने वहाँ पे भी किया था न्यू चैट स्क्रीन के अंदर। यहाँ यूज़र के कार्ड में ये यूज़र इनिशियल बेस प्रोफाइल इमेज यूआरएल। तो एक काम कर सकते हैं अपन, यूज़र का एक एक्सटेंशन फंक्शन बना सकते हैं कि फन यूज़र यूज़र डॉट प्रोफाइल इमेज यूआरएल। देखो ऑलरेडी जो यूज़र के मॉडल के अंदर जो है ना फील्ड वो नलेबल है, तो हमें यहाँ पे नॉन नल वाला चाहिए। अगर प्रोफाइल इमेज यूआरएल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर ये वाला काम करेंगे, एंड पेस्ट लाइक दिस, कॉमा नहीं चाहिए, और सेम टू सेम चीज़ अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोफाइल इमेज यूआरएल, इसको बोलते हैं ड्राई प्रिंसिपल, नॉट रिपीट योर सेल्फ। एक जगह पे मैंने काम कर दिया और यहाँ पे अब मैं इसको रीयूज़ करूँगा, प्रोफाइल इमेज यूआरएल, ठीक है। कॉपी हो गया, मैप कर रहा है ये, और एल्स में हम दे देंगे नॉर्मल चैनल एज इट इज़, ठीक है। तो सारे चैनल सब हमें ऐसे मिलेंगे कि 1 to 1 अगर होगा तो हम उसे अपडेट कर रहे हैं, है ना, अदर यूज़र लेकर के आ रहे हैं, नाम और इमेज यूआरएल चेंज कर रहे हैं उसकी। बस फिर तो यहाँ पे चैनल्स की लिस्ट दे दो, सिंपल। अच्छा लोड फंक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ कर देते हैं अपन लिस्ट कह देते हैं, या फिर ऊपर वाले को चैनल्स लिस्ट, ऊपर वाले को कह देते हैं स्टेट कह देते हैं, चैनल्स स्टेट। तो चैनल्स स्टेट डॉट, और इसका अपडेट वाला फंक्शन भी है, खैर अपन वहाँ लोडर नहीं दिखा रहे तो अपडेट वाला फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो तुम, चैनल्स, ठीक है। अब रन करते हैं।
वाओ, ठीक है। मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आया है ना, क्योंकि मैं ही चैट कर रहा हूँ, जिसके साथ कर रहा हूँ उसका नाम और उसकी प्रोफाइल इमेज आई है। और एक छोटी सी चीज़ और सही कर देते हैं इसमें, कंपोजेबल में चैनल कार्ड में ये वाले टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, केवल नाम और प्रोफाइल इमेज दिखाता है। कूल, समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट? सही है। मैं से बोल रहा था कि अपने जो नोशन है ना, उस नोशन के अंदर टॉमल फाइल है ना आपकी, इसको ऐड कर दिया हो, मतलब केवल वो ओनली एक फाइल, हाँ, वर्जन्स के लिए बिल्कुल अभी कर देते हैं। बस केवल ये चाहिए, बाकी तो इजीली बन जाता है। कॉपी, और यहाँ पे नया बना देते हैं पेज। ये लीजिए, ठीक है, डन। तो कल अपन फाइनली अब चैट पे आएंगे, वास्तव में मैसेजेस दिखाने वाली यूआई बनाएंगे और मैसेजेस सेंड कर पाएंगे अपन। सेंड करने के बाद बस दिखाना है उनको, फिर चाहे जितनी चैट करो। फिर धीरे धीरे नोटिफिकेशंस वाले फीचर पे भी आएंगे। थोड़ी की प्लानिंग अब आगे की थोड़ी करनी बाकी है, करेंगे। बट मैं थोड़ा सा फ्लो को चेंज करना चाह रहा हूँ। ग्रुप चैनल बाद में क्रिएट करेंगे, पहले 1-to-1 की चैट करवाते हैं, फिर ग्रुप चैनल के ऊपर आएंगे। हाँ, उसमें मीडिया और उसमें कीबोर्ड वीबोर्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो एक बार पहले तो वो इसको सब सेट बन करते जाए एक हैं, बार। ये निपटाते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।